मुझे लगता है कि जो मैंने कहा है वो चुनौती नहीं, ये सच्चाई है। 2003-2023 में छिंदवाड़ा में रिपीट होगा और अपन 3 दिसंबर को बात करेंगे। खुद कमलनाथ जी चुनाव हारेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। और वो इसलिए मेरे खिलाफ बोलने के लिए उनके पास आधार चाहिए। ये आपके लिए गर्व की बात है। अभी तक कोई भी मेरे खिलाफ बोला नहीं है और मैं राजनीति में इसी बात को चाहता हूँ कि हम पहले खुद कटघरे में ना हो, तब हम ज़्यादा बेहतर बहस कर पाए। और इसलिए मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार मुद्दा है, शारीरिक क्षमताएं मुद्दा होती है। अब उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि मुझे तो 42 साल का अनुभव है, मेरी नज़रें जांच लेती हैं, तो मैं कमलनाथ जी से कहूँगा कि मुझे भी 34 साल का अनुभव है। आपकी नज़रें बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन मेरे को दिखता है। आपको भ्रम होगा, मुझे भ्रम नहीं है। ये 3 तारीख को दूर हो जाए। तो इसलिए मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ है तो बोलना चाहिए था। इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस झूठ भी बोलेगी, क्योंकि हम पर तो मुकदमे लगे। इसी नरसिंहपुर की कोर्ट में हम चुनाव मुकदमे लड़े। मुकदमे सही थे या गलत थे जनता भी जानती थी, कोर्ट भी जानता था, वो भी जानते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्या नहीं मिला हमको भी, क्या लोगों ने ढूंढा नहीं था, इसी जले में कहा है लोगों ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें मर्यादित भी होनी चाहिए। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये सच है कि वो थके हुए नेता, और जो लोग उनको अनुसरण कर रहे हैं, जो मुझ पर उंगली उठा रहे हैं कि प्रहलाद पटेल को कहाँ ढूंढेंगे, तुम्हारा नेता तो हेलीकॉप्टर के नीचे नहीं उतरता है। 5 साल जहाँ से विधायक छिंदवाड़ा से रहा, वो एक वार्ड में नहीं गया, एक गाँव में नहीं गया। 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ, एक जिले में कांग्रेस की बैठक लेने के लिए नहीं गए। 1.5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक जिले में प्रशासन की बैठक लेने नहीं गए वल्लभ भवन के अलावा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हम पर उंगली उठाई। मैं 4 जगह से मुझे पार्टी ने जहाँ कहा वहाँ से मैं लड़ा हूँ। जब कोई मुझ पर उंगली उठाता है तो वो अपने नेता से कहे जरा बाजू वाली सीट पर लड़ लो, हमारे पास आकर लड़ लो। तो समझ गए हम तो लड़ चुके उनके खिलाफ। तो ये बहुत आसान, कहना आसान है, लेकिन नक्सलवाद जैसी जगह पर ये हमारी विचारधारा है। हम इंसान को कोई स्थान नहीं देते। अगर लोकतंत्र के लिए मरना हो तो हम उसके तत्पर थे। वो कृपा थी माई की और अवश्य की, तो हम आज आपके सामने हैं। तो मुझे लगता है विचार के लिए जीना, तो विचार के लिए मरना, ये फितरत हो तो कोई उंगली आप पर उठाएगा नहीं। भाई साहब, लोगों को कही गई, मीडिया को खूब कहा गया। ये परसेप्शन 6 महीने पहले सूची आने के बाद तो कांग्रेस सत्य में आई, क्योंकि उन्होंने कहा था 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, वो कहने वाले कमलनाथ थे। लेकिन वो तो नहीं कर पाए, लेकिन भाजपा ने 3 महीने पहले कर दी पहली सूची। आपको याद करो, कांग्रेस का कोई रिजेक्शन नहीं आया था पहली सूची, मतलब उस खबर ही नहीं आ पा रही थी कि बीजेपी ने कैसे कर दिया। फिर जो दूसरी सूची आई जिसमें हम लोगों के नाम थे, उसके बाद तो मुझे लगता है लोकतांत्रिक भाषा ही कांग्रेस की नहीं बची जो उन्होंने टिप्पणियाँ की। और जो उन्होंने ये परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश की है, मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, हम 4 मित्र 86 से काम कर रहे थे, शिवराज जी, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह जी और मैं। बाद में वो टीम के हिस्से तो नहीं रहे, लेकिन युवा मोर्चे में फग्गन सिंह जी भी काम करते। लेकिन हम 4 तो दोस्त थे, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, और 2 हम केंद्र मंत्री हैं, 3 होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि पार्टी ने तय किया कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन संगठन में जाएगा, कौन केंद्र मंत्री होगा। हमें तो झगड़ा है नहीं। मैं दावे से कहता हूँ, हम चारों मित्रों में जनता के बीच में सबसे लोकप्रिय कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम शिवराज सिंह चौहान। हमने कोई झगड़ा नहीं। कांग्रेस ने कोशिश कर दी, लेकिन उन्हें मालूम था कि बाद में क्या होना चाहिए, हमको भी मालूम था। जब पहली सूची कांग्रेस की आई तो जितने इस्तीफों की झड़ी लगी और आग लगी मध्य प्रदेश की कांग्रेस में, वो आप सबने देखा है। पहले हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था, जब उनकी दुर्गत हुई तब उनको अंदाजा पड़ा कि क्या हुआ। फिर उन्होंने कह दिया कि साहब दिग्विजय सिंह और बेटे के कपड़े फाड़ो। एक बात जरूर कांग्रेस के लोगों ने कमलनाथ की मानी है, तो कपड़े फाड़ने वाली, वो अभी भी जारी है। तो मुझे लगता है कि ये परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश थी, इसका कांग्रेस का चेहरा बेनकाब है।